जीडीपी बढ़ रही है, हेडलाइंस में यही चल रहा है और सरकार आपको बताती रहती है इंडिया बूम कर रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर देश अमीर हो रहा है तो गरीब भी अमीर क्यों नहीं हो रहे? चलो इसे तोड़कर समझते हैं एकदम सीधे तरीके से। 2014 में इंडिया की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन थी। अब 2025 में ये 4 ट्रिलियन के करीब है। लगता है देश डबल हो गया है ना? पर ट्विस्ट ये है, इस नई दौलत का ज्यादातर हिस्सा वो सीधा टॉप 10% के पास गया है। सबसे अमीर परिवार और अमीर हो गए। नीचे के आधे लोगों का क्या, जो सबसे गरीब 50% है। जीडीपी में उनका हिस्सा 2014 में 12% था, अब सिर्फ 6%। तो भले ही देश की दौलत डबल हो गई, पर गरीबों की औसत इनकम असल में कम हो गई। अब सरकार गर्व से कहती है हम लाखों लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, पर अगर हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो आधे लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अभी भी मुफ्त खाने की जरूरत क्यों है? राशन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने से ज्यादा है। लोगों को अच्छे स्कूल, पक्की नौकरी, हॉस्पिटल और सबसे बढ़कर इज्जत चाहिए। मीडिया और सरकार को बड़े नंबर पसंद हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। पर रुकिए, वो कौन सी गरीबी रेखा इस्तेमाल कर रहे हैं? $2 रोजाना या सिर्फ 32 रुपए? और भले ही कुछ लोग रेखा से ऊपर उठ गए, पर क्या होता है जब इन्फ्लेशन 61% बढ़ जाती है और मुफ्त राशन बंद हो जाता है? कई लोग वापस मुश्किल में आ जाते हैं। ग्लोबल रैंकिंग्स देखिए, हंगर इंडेक्स में इंडिया 111वें नंबर पर है। सरकार कहती है ये सब प्रोपेगेंडा है, पर क्या ये सच है? प्रेस फ्रीडम, पासपोर्ट स्ट्रेंथ, भूख, क्या ये सारे नंबर फर्जी हैं? या हम सिर्फ उस सच को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं? अगर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि गरीबी कम हो रही है, पर असल जिंदगी में ज्यादा लोग भूखे, बेघर और बेरोजगार हैं, तो असल में क्या हो रहा है? ये सिर्फ ये नहीं है कि गरीबी गायब हो रही है, ये है कि गरीब खुद और उनकी आवाजें मिटाई जा रही हैं। तो अगर ये बात आपको समझ आती है तो वीडियो शेयर करें, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब उसे बोला और सुना जाए। और अगली बार जब कोई कहे कि जीडीपी बढ़ी है, तो उनसे पूछना, किसकी जीडीपी?